कन्या राशि के जातकों के लिए 2023 आपके लिए किस तरीके के प्रभाव लेकर के आ रहा है। क्या आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है या कोई बड़ी दुर्घटना या समस्या आ सकती है। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके के परिणाम 2023 के दौरान आपको दिखाई देने वाले हैं। आपका करियर, आपकी जॉब, बिजनेस या संतान का सुख, संपत्ति के बारे में जानकारी हो या वाहन खरीदने के योग। आपका स्वास्थ्य 2023 में कैसा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन करेंगे। आपका प्रेम जीवन कैसा होगा। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे। आपका धन, आर्थिक स्थिति और होने वाले लाभ, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन आदि के बारे में ही इस राशिफल में आपको जानकारी प्राप्त होगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको किन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और किन क्षेत्रों में आपको राहत महसूस होगी। जहाँ पर चुनौतियाँ मिलने वाली हैं उसके लिए आप पहले से ही तैयार हो जाएंगे। उन चुनौतियों को डट कर के सामना करेंगे और उन चुनौतियों से बाहर भी निकल पाएंगे। वार्षिक राशिफल 2023 कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों के गोचर को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। इसमें वर्ष 2023 के दौरान होने वाले अनेक ग्रहों के विशेष गोचरों और ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल आदि को ध्यान में रख करके ही यह फलकथन तैयार किया गया है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के सभी नए दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नानारोगादि दुःखा रुदन परवशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव का गोचर वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेगा, लेकिन 17 जनवरी को यह आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और छठे भाव में शनि देव आपके लिए अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाले ग्रह बन जाएंगे। आपकी चुनौतियों और मानसिक तनाव में कमी आएगी। आपको नौकरी में भी अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। देव गुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में रहेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ाने का काम करेंगे। जीवन साथी से आपकी निकटता बढ़ेगी और आपसी संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। इससे साथ ही व्यापार में भी अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। 22 अप्रैल 2023 को देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे। अष्टम भाव में राहु के साथ गुरु की युक्ति होगी और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चंडाल दोष का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। यह स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी, जिससे धन हानि के योग बनेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है। सेहत से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह समय आपकी आध्यात्मिक सोच में वृद्धि करेगा। आप धर्म कर्म के कामों में ज्यादा रुचि लेने लगेंगे। 30 अक्टूबर को जब राहु आपके सप्तम भाव में आएंगे और अकेले बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे तो आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष से आपके संबंध भी अच्छे होंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा और केतु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको इस दौरान अपने दाम्पत्य जीवन में और अपने व्यापार में थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की स्थिति हो सकती है। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपके व्यापार में बदलाव आएंगे। आप चीज़ों को साझा करना कम कर देंगे, जिससे आपके जीवन साथी को आप पर शक होने लगेगा और उन्हें लगेगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप उनसे छुपा रहे हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच में तनाव की स्थिति भी बढ़ सकती है।
वर्ष 2023 में शनि, बृहस्पति और राहु केतु जैसे दीर्घ अवधि के गोचर करने वाले ग्रहों की मुख्य प्रभाव तो आपने जान लिया, लेकिन अन्य ग्रह भी आपको अपनी गति परिवर्तन करते रहेंगे, जिससे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र आदि ग्रह के साथ साथ शीघ्र राशि बदलने वाले चंद्रमा का गोचर भी आपको प्रभावशाली बनाएगा। इस प्रकार सभी ग्रहों का गोचर आपके जीवन में कभी शुभ तो कभी अशुभ प्रभाव डालेगा। कन्या राशि के जातकों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है साबित हो सकता है। जहाँ एक और शनिदेव की कृपा से आपकी सभी चुनौतियां कम होंगी, वहीं बृहस्पति महाराज के कारण अप्रैल के बाद से ही स्थितियों में बदलाव होगा और जीवन के बड़े बदलाव आएंगे। आपके जीवन जीने की शैली में भी अंतर नजर आएगा। आपकी दिनचर्या में बदलाव होगा। आप लोगों के मददगार बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं पैदा हों। इसीलिए आपको इस वर्ष स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। शनि के छठे भाव में आने से आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपकी वृद्धि के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी और विरोधियों से संबंधित मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी और उनसे लाभ भी होगा। आपके विरोधी इतना भी कुछ कर ले, आपसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि की कृपा आपको उन सब से 2 कदम आगे रखेगी। आपको यदि जीवन में इस वर्ष कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको आलस्य से बचना होगा, क्योंकि यह आपके पास बार बार आएगा और इसी वजह से बहुत सारे महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। कन्या राशि 2023 के अनुसार जनवरी से लेकर के दिसंबर के महीने तक का संपूर्ण राशिफल। जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए वर्ष की शुरुआत चौथे सूर्य और पंचम शनि से हो रही है। मंगल भाग्य भवन में विराजमान होकर के साहस में वृद्धि कर रहे हैं। मानसिक तनाव तो रहेगा, लेकिन आर्थिक रूप से यह महीना आपको अच्छी सफलता देने वाला है। आपके कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे और आप अपना कर्ज भी चुका सकते हैं। माह के मध्य में शनि छठे और सूर्य पंचम में गोचर कर सरकारी लाभ देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता मिलेगी। गुरु की लगन की दृष्टि पर आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी के मौके जो आप ढूंढ रहे थे, अब शनि की कृपा से आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आपके खर्चे भी बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। फिजूल खर्ची करने की आदत भी आपको परेशान कर सकती है। अष्टम में राहु का गोचर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यदि आपको किसी प्रकार के नशे की आदत है तो उसे छोड़ने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। इस समय मौसमी बीमारियों से आपको बचना होगा और किसी को भी धन उधार ना दे, वरना धन हानि संभव है। फरवरी का महीना अच्छी स्थिति लेकर के आएगा। फरवरी माह में पंचम में बुध का गोचर और सप्तम में उच्च के शुक्र का गुरु के साथ गोचर सुखदायी रहने वाला है। आपके व्यापार में उन्नति होगी और आपका सारा ध्यान अपनी शिक्षा, अपनी लव लाइफ और विवाहित है तो अपने संतान की ओर होगा। आप इन तीनों क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए ललायित रहेंगे और इस समय आपको संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वही अपनी पत्नी के साथ आप काफी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इस समय किसी महिला मित्र के साथ साझेदारी का काम भी शुरू कर सकते हैं। सूर्य का छठे भाव में शनि का गोचर लोहे, शनि और कबाड़ का काम शुरू करने वाले लोगों को मालामाल बना सकता है। इस समय आपको रेस्टोरेंट से जुड़े स्टार्टअप में निवेश करना अच्छा होगा। इस दौरान नौकरी में बदलाव भी हो सकते हैं। जातक नौकरी कर रहे हैं, इस दौरान नौकरी में बदलाव हो सकते हैं। आपके पास कोई अच्छा अवसर आ सकता है। किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं और तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। मार्च के महीने की शुरुआत में पराक्रम मंगल का गोचर दसम भाव को प्रभावित करने वाला होगा। छठे भाव में बैठे शनि के साथ मंगल का दृष्टि संबंध शत्रु नाश करने वाला होगा। दसम में मंगल बेहद बलवान होकर के आपको टीम लीड करने का मौका देगा। स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मार्च के महीने में बुध के नीच भंग राजयोग से इस समय मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग में काम करने वाले जातकों के करियर में अच्छा फायदा होने वाला है।
व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपको कम्युनिकेशन माध्यमों से भी लाभ प्राप्त होगा और आप तरक्की करेंगे। पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद पहले से चल रहा है तो आपको इस माह वह सुलझ सकता है। कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अष्टम में राहु के साथ शुक्र की युक्ति किसी महिला की ओर से आपको कष्ट देने वाली हो सकती है। इस समय गुप्त संबंधों से बचकर चलना होगा। अप्रैल का माह उतार चढ़ाव से भरा होगा। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उच्च के सूर्य का गोचर 8वें भाव में होगा और आपके धन स्थान को प्रभावित करेगा। व्यापार में गिरावट आ सकती है। इस समय मेष राशि में सूर्य राहु बुध की युक्ति दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस समय सूर्य राहु ग्रहण योग के कारण आपको आकस्मिक धन हानि भी करवा सकते हैं। धन भाव में केतु का गोचर इस समय वाणी को कड़वी कर सकता है, जो कि कुटुंब में कलह का कारण बन सकता है। आपको मानसिक तनाव होगा। ससुराल पक्ष से कहासुनी भी हो सकती है। हालांकि भाग्य में स्वराशि के शुक्र कार्य को गति को अटकने की गति को अटकने नहीं देंगे। आपकी पत्नी इस समय आपकी सहायक सिद्ध होगी। संतान को लेकर के अच्छे परिणाम मिलेंगे। माह के अंत में गुरु 22 अप्रैल को मीन राशि में से मेष राशि में संचारण करेंगे और 8वें भाव में गुरु चंडाल दोष का भी निर्माण होगा, जिससे कि आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। यदि आप किसी ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट अथवा शेयर मार्केट के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो इस दौरान आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी, जिससे परिणाम स्वरूप आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप सही निर्णय ना लेकर के कुछ ना कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए इस समय के दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ अवश्य लेना चाहिए। मई का महीना आपको बेहद परेशान करने वाला है। इस समय जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी में भी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कई मानसिक चिंताएं आपको परेशान करेंगी। यह समय सावधानी से वाहन चलाने का है। लाभ भाव में नीच के मंगल का योग व्यापार में नुकसान का संकेत दे रहा है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हुए हैं तो लेन देन में बेहद सावधानी बरतने का समय है। इस समय आपके खिलाफ गुप्त रूप से कोई साजिश भी की जा सकती है। माह के अंत में भाग्य में सूर्य और दशम में शुक्र आपको थोड़ी राहत देने वाले होंगे। पिता और गुरु की कृपा से कुछ अटके हुए कार्य भी पूरे होंगे। जून के महीने में अपेक्षाकृत अच्छा रहने वाला है। इस समय भाग्य भाव में सूर्य और दशम में बुध के आने से छात्रों को राहत मिलेगी। गुरु का गोचर लाभ स्थान में होने से स्त्री जातकों को अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इस समय सिनेमा जगत से जुड़े हुए जातक अपने करियर में बढ़िया उन्नति करने वाले होंगे। गुरु का गोचर इस समय आपको सरकारी पक्ष से लाभ दिलवाने वाला होगा। कार्यस्थल पर आप बढ़िया प्रदर्शन करने वाले होंगे। इस समय युवा जातकों के प्रेम प्रस्ताव को भी स्वीकार किया जा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में इस समय रोमांस चरम सीमा पर होगा। यौन सुख की तीव्र इच्छा प्रेमी की ओर आपको आकर्षित करेगी। शनि की अष्टम पर दृष्टि से कोई गुप्त मदद मिल सकती है। जुलाई का महीना अच्छा रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस दौरान आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी। जुलाई माह में लाभ स्थान में बन रही सूर्य बुध की युक्ति आपको बेहद लाभ प्रदान करने वाली होगी। इस समय सरकारी नौकरी कर रहे जातक अपनी बुद्धि के प्रभाव से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अंततः योजनाओं में सफलता मिलेगी। आमदनी में बढ़ोतरी के भी संकेत मिल रहे हैं। इस समय छठे भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि होगी, जिसकी वजह से आपको नौकरी में बदलाव करने का प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिसमें मन प्रसन्न रहेगा। 12वें भाव में विराजमान मंगल शुक्र की युक्ति इस समय भोग को बढ़ाने वाली होगी। स्त्री वर्ग को इस समय अपने प्रेम संबंध को लेकर के सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपको बदनामी झेलनी पड़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में कुछ खर्चे भी होंगे।
आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे और यदि आप इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगस्त के महीने में 8वें भाव में स्वामी मंगल का लगन में गोचर आपके साहस को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आपको किसी के द्वारा गुप्त मदद मिल सकती है। आपको इस माह अहंकार और घमंड से बचना होगा। भाग्येश शुक्र 4 अगस्त को लाभ स्थान में गोचर कर धन की वृद्धि करने वाले होंगे। इस समय जो भी जातक सौंदर्य प्रसाधन से कारोबार के में जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ प्राप्त होगा। आपके प्रेम संबंध इस समय बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। नव विवाहित स्त्री गर्भ धारण करने की अगर सोच रहे हैं तो यह समय उत्तम है। इस समय 12वें भाव में सूर्य बुध की युक्ति बलवान होकर के विदेश से आपको लाभ देने वाली भी होगी। सितंबर के महीने में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है। इस महीने बुध राहु का दृष्टि संबंध शोध कर रहे जातकों को मदद देने वाला होगा। जो जातक अपने शोध में काम के लिए देश से बाहर जाना चाह रहे हैं अब उन्हें बुध का सहयोग मिलने वाला है। लाभ में विराजमान शुक्र आपको भाइयों और मित्रों से सहयोग करवाने वाला होगा। इस समय लगन में सूर्य मंगल की बलवान युक्ति से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। कार्यस्थल पर आपकी टीम आपके नेतृत्व में बेहद शानदार प्रदर्शन करेगी। हालांकि इस समय पिता के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। गुरु की बुध पर दृष्टि से लेखन और प्रकाशन से जुड़े हुए जातकों को अच्छा फायदा होने वाला है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। उच्च का बुध लगन में विराजमान होकर के आपको लेखन में प्रसिद्धि दिलवाने का काम करेगा। इस समय प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी कर रहे जातकों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद है। जो काम अभी तक रुके हुए थे वह शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका उत्साह और बढ़ेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने से आप नए नए कामों में हाथ आजमाना शुरू करेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। मानसिक तनाव में कमी आएगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और दैनिक दिनचर्या भी सुधरेगी। माह के मध्य में आप अपने खर्चों को लेकर के थोड़ा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि धन भाव में केतु की युक्ति कुछ समय के लिए नीच के सूर्य के साथ होने वाली है। इस समय आपको अपने व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय किसी को धन उधार ना दे। कोर्ट कचहरी केस में आपको जबरदस्ती फंसाया जा सकता है। भाग्येश शुक्र के 12वें भाव में जाने से खर्चे बढ़ेंगे। किसी महिला मित्र को आप उनकी पसंद का तोहफा भी दे सकते हैं। अक्टूबर माह के अंत में राहु आपके 8वें भाव से निकल करके 7वां भाव यानी पत्नी और साझेदारी के भाव में विराजमान होंगे। वही केतु धन भाव से निकल करके आपके लगन में विराजमान होंगे। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव बन सकता है। आपके प्रेम संबंध में भी खटास आ सकती है या फिर प्रेमी आपको धोखा भी दे सकता है। इस समय आप दूसरों की बातों में नहीं आए तो ही बढ़िया होगा। नवंबर का महीना लगन में शुक्र केतु की युक्ति कष्ट देने वाली होगी। नीच का शुक्र किसी स्त्री को आपके ऊपर हावी भी कर सकता है। इस समय स्त्री जातकों को अपनी स्वास्थ्य से लेकर के बेहद सावधान रहने की जरूरत है। मधुमेह के रोगी स्वास्थ्य को लेकर के अधिक परेशान रह सकते हैं। नवंबर के महीने में यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। दोस्तों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। उनके साथ समय बिता करके पुरानी यादें ताजा करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़िया हो जाएगी, जिसका आपको अपने प्रोफेशन में और अपने रिश्तों में बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपकी निजी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। माता पिता से अच्छे संबंध रहेंगे। भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आप भी उनसे प्रेम जताएंगे। इस समय मूल त्रिकोण शुक्र का गोचर आपके धन और वाणी भाव में होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन करने के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस समय आपको नया काम करने के लिए भी मदद प्राप्त होगी। साहस भाव में स्वयं राशि के मंगल का गोचर आपको यात्राओं में लाभ देगा। इस समय पराक्रम बढ़ा हुआ होगा और भाइयों से सहयोग पाकर के आपका मन भी प्रसन्न होगा। इस समय
पत्नी के वस्त्र और आभूषण पर थोड़ा धन खर्च हो सकता है। पंचम भाव में बुध छात्र वर्ग के लिए सहायक सिद्ध होंगे। इस समय माँ की सेहत भी बढ़िया रहने वाली है। साल का आखिरी महीना दिसंबर परिवार वालों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला होगा। आप पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे। अपने माता पिता को खुशी देने का प्रयास करेंगे। इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। घर में सुख सुविधाओं की ओर साधनों की बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा और आप खुद को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित करने में कामयाब होंगे। घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी। नौकरी में आपकी स्थिति और ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2023 का समय कन्या राशि के जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो इससे आपको शनि की कृपा प्राप्त होगी। नौकरी में बेहतर मौके मिलेंगे। आपको उन्नति प्राप्त होगी। गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा तो पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाएगा। और गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ जब चंडाल योग बनाएंगे तो मेष राशि में राहु गुरु की युक्ति आपके अष्टम भाव में होगी, जिससे उस समय चिड़चिड़े हो सकते हैं। धन हानि, वाणी में कटुता जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर के अंत में राहु मीन राशि में, वही केतु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके लगन और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है और वही जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी आपको सावधान रहना होगा। इस समय साझेदारी में अगर आप अपना कुछ भी काम करते हैं तो आपको धोखा मिलने के योग बन रहे हैं। और बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन पर अलग अलग प्रभाव देने वाले होंगे। आशा करती हूँ यह राशिफल आपके लिए आने वाले 2023 में लाभदायक साबित हो। इति शुभम। नमस्कार।